तो बात करो अपना, कोई बड़ा झगड़ा आप लोगों का? नहीं मालूम सर। मेन झगड़ा ये नहीं है सर, ये है कि एक तो बिना बात के चले जाना आपका। मैं इनको छोड़ के आया, उसके बाद से कहाँ चले जाना? इनके घर पे, इनके मायके छोड़ के आया इनको। तो कहाँ चले जाना? उसके बाद वहां से फोन पिक करना बंद, पूरी फैमिली ने सब कुछ ये करते थे। और हर बार ऐसे ही होता, 2-3 बार ऐसे लेने गया। आपने पूछा हो ना ऐसे क्यों होता है? सर वो इनके रीजन होंगे, मैं इसमें यही कह सकता हूँ कि मैं तो अपने सम्मान के साथ वहां छोड़ने जा रहा हूँ, और उसके बाद वहां जाके स्विच ऑफ हो जा रहे हैं फोन, या फोन नहीं, तो फिर आपको आपने पूछा नहीं? अभी तो बात होती है आपकी। सर उस टाइम पे तो लगातार ही बात चल रही थी, फिर जब सर बच्चा हुआ तो मैं इनके भाई के साथ ही आप अपने बेटे को प्यार तो करते होंगे? सर मिलता हूँ बहुत उससे। ये जो वीडियो आपने देखी है, ये वीडियो जो है वो एक मॉडर्न जमाने की एक नई पहचान है, जो कि आज के टाइम में, पहले क्या होता था कि माता पिता अपनी बेटी को समझाते थे कि बेटा तुम्हारा घर वही घर है जहां पर तुम्हारी शादी हुई है। लेकिन आज के टाइम में महिलाएं, माता पिता जो हैं बेटी को बिगाड़ने का काम करते हैं। अब इस वीडियो में देख लीजिए कि पति एक शिकायत कर रहा है कि मैं सम्मान पूर्वक इसको अपने मायके मतलब छोड़ कर आता था वहां पर, और वहां जाकर वो अपना फोन स्विच ऑफ कर लेती थी, ना बात करती थी ना कुछ, जिससे पति जो है परेशान हो जाता था। इस दौरान उनकी बातचीत और होती, और फिर आगे जाके उनको एक बेटा भी पैदा हो गया। अब प्रताड़ना इतनी बढ़ गई है कि ये खुद बात नहीं करती है, साथ ही साथ में उसके बच्चे से भी बात नहीं कराती है, और वो मायके में रह रही है। इसी वजह से विवाद बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया। अब आप सोच कर देखिए कि एक महिला खुद भी बात नहीं करेगी, उसके बच्चे से, उसके बेटे से भी बात नहीं करेगी, जो कि उसका मतलब क्या बताऊं, जिगर का टुकड़ा है, लेकिन वो उसके बिना नहीं रह पाता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं फिर चीजें क्या होती हैं कि एक दूसरे गुस्सा आती है, गुस्सा आएगी, फिर वो गुस्सा बढ़ेगी, और बढ़ने के बाद फिर वो गुस्सा किसी और रूप को ले लेती है, और फिर विवाद जो है बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और फिर कोर्ट कचहरी तक आ जाता है। ये शुरुआत में ही खत्म क्यों नहीं किया जा सकता? जिस समय पर आप सोच कर देखिए कि पत्नी जब अपने पति से प्रेम नहीं करती है ना, तो बच्चा तो देखो, जब साथ दोनों पति पत्नी रहेंगे तो बच्चा तो किसी ना किसी प्रकार से हो ही जाएगा। लेकिन जब प्रेम नहीं होता है तो वो ऐसा ही होता है। पति को प्रताड़ित करना, पति से बात ना करना, पति को बच्चे से बात नहीं करवाना, कहने का मतलब ये है कि किसी न किसी प्रकार से उसको किसी भी रूप में दो, टेंशन दो, उसको टॉर्चर करो, उसको मेंटली इतना हैरास कर दो कि वो काम धाम सब अपना छोड़कर घर बैठ जाए और सोचे कि इस जीवन से तो मरना बेहतर है। ऐसी भावना उसके मन में आनी शुरू हो जाती है। तो ये आज के पीढ़ी है जो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है, और समझदार होने के बाद जो है वो कानून कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटाते हैं कि साहब हमें न्याय चाहिए। तो इनको न्याय चाहिए, ये न्याय देने के लिए हैं? ये तो सिर्फ और सिर्फ अन्याय की आड़ में अन्याय कर रही हैं, अपने पति के ऊपर अत्याचार कर रही हैं कि मुझे रहना भी नहीं है साथ में, और फिर डाइवोर्स नहीं देना, तलाक नहीं देना है। तो करना क्या है तुमको? जीवन यूं ही खराब करना है? इसी वजह से शादी करी थी तुमने कि बच्चा करने के बाद फिर उसके बाद उसको टेंशन देना, टॉर्चर करना? वरना सोचकर देखो कि एक माता, मतलब इस बेटी के माता पिता भी होंगे, तो वो नहीं समझा सकते कि बेटी तुम क्यों बात नहीं करती, क्यों स्विच ऑफ करती हो, क्यों बच्चे से बात नहीं करती हो? क्या माँ बाप इस बात के, ये जो मैटर यहाँ तक कोर्ट तक आ गया है इतनी छोटी सी बात पर, तो क्या माता पिता इनके सॉल्व नहीं कर सकते हैं? गलती साफ नजर आ रही है कि भाई सब फोन बंद कर लेती है, बात नहीं करती है, बच्चे से बात नहीं कराती है, तो क्या लड़की के माँ बाप उसको नहीं समझा सकते हैं कि तुम ऐसा क्यों करती हो? क्यों जरूरत है इतनी छोटी सी बात के लिए कोर्ट तक, कचहरी तक घसीट के लेकर आना किसी को? यही बात उन माँ बाप के समझ में नहीं आती है, और माँ बाप के समझ में नहीं आती है तो ये रिश्ते बिगड़ते हैं, ये रिश्ते आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो फिर तलाक, बच्चे होने के बाद तलाक हो रही हैं। बच्चे ना होने, मतलब होने से पहले अगर तलाक होता है वो समझ में आता है कि हाँ एक दूसरे का मन नहीं मिला है, लेकिन बच्चे होने के बाद डाइवोर्स तक की नौबत आ रही है, डाइवोर्स हो रही है। बेचारे शादी, तुम्हारी पति पत्नी, तुम्हारा जीवन तो ठीक है, लेकिन बच्चे जिनका कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष हैं, और उनके बावजूद भी उनको किसी एक का ही प्रेम मिल पा रहा है, चाहे माँ का हो चाहे पिता का हो, किसी एक का मिल पा रहा है कि वो तलाक के बाद किसी एक के पास ही रहेगा वो। तो ऐसा क्यों जीवन खराब करना है? ये पढ़ाई लिखाई के दुष्परिणाम है क्या? जो पढ़ाई लिखाई करी तुमने, पढ़ाई मतलब अच्छी शिक्षा ली है, वो इसलिए ली थी क्या कि हम परिवार नहीं चलाएंगे अपना, अपने पति को इस तरीके से मेंटली हरास करेंगे, टॉर्चर करेंगे, इसलिए शादी करी थी क्या? ये सब चीजें जो है वो एक गलत इम्पैक्ट मतलब डालती हैं समाज पर भी, और सारे साथ साथ में उस व्यक्ति पर जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकता था, अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता था, अच्छे मुकाम पर पहुंच सकता था। लेकिन क्या हुआ कि उस महिला, गलत महिला की वजह से उसका जीवन पूरा टेंशन और डिप्रेशन में जा रहा है। वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि अगली तारीख को मुझे क्या करना है, क्या होगा अगली तारीख, पता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को कानूनी ज्ञान होता नहीं है, तो वो उसको अंधेरे में चमकता नहीं है, दिखाई नहीं देता है कि अगला स्टेप क्या होगा।
और इसीलिए आज के युवा जो है वो शादी के बाद टेंशन और डिप्रेशन में आते हैं। और युवा ही नहीं, बल्कि उनके साथ साथ उनके माता पिता भाई बहन जितने भी घर के सदस्य हैं वो सभी के सभी एक मानसिक प्रताड़ना से जी रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो टैबलेट्स गोलियां खाकर जी रहे हैं कि भाई हमारे शरीर में जो है वो बीमारियां फैल गई हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा अधिक टेंशन, अधिक डिप्रेशन जो है, और आजकल का खान-पान भी कुछ ऐसा है, और फिर ऊपर से टेंशन है, डिप्रेशन है, और इसकी वजह से लोग जो है बीमार हो रहे हैं। बिना मौत के उनको मौत आ रही है। कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, तो कोई बीमारी से मर रहा है, कोई डिप्रेशन से जा रहा है, कोई अपने आप को मरवा रहा है, मतलब खुद फांसी लगा लेता है। कुछ पतियों को पत्नियां मार दे रही हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं आज न तो कल अगर कानून में बदलाव नहीं हुआ और पुरुष आयोग नहीं आया, तो कहीं न कहीं मैं कहता हूँ कि धरती से पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी और महिलाओं की अधिक। ये सही समय पर ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है, जो आज के टाइम में सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर सही समय पर ये बदलाव नहीं हुआ कानून में, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि पुरुषों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। और बिना पुरुष के ना महिला पूरी है और ना बिना महिला के पुरुष पूरा है। पूरा कहीं न कहीं दोनों का मेलन होना अति आवश्यक है। और इसीलिए भारत की जो सृष्टि है, मतलब पृथ्वी है, प्रकृति है, वो कहीं न कहीं एक दूसरे को के साथ के लिए बनाया गया है। बल्कि आजकल होता क्या है, जैसे शादी होती है, चीज़ें बिगड़ी और चलो कोर्ट चल रहे हैं और वहाँ जाकर मुकदमे करते हैं, और जैसे ही मुकदमा तुमने किया, वैसे ही तुम्हारे जीवन में एक दूसरे के प्रति अलग होना तय है। ये मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि मैंने अनुभव बता रहा हूँ कि रिश्ते इतने खराब हो जाते हैं, तुम्हारे रिश्ते के बीच में इतने लोग घुस जाएंगे कि तुम चाहकर भी अपने रिश्ते को बचा नहीं पाओगे। इतना हो नहीं सकता है कि पति झुक जाए, इतना हो नहीं सकता कि पत्नी झुक जाए, और जब कोई झुकेगा नहीं तो फिर कहीं न कहीं मुकदमे इतने इस कदर तक हावी हो जाएँगे कि तुम्हारे जीवन में सिर्फ़ एक ही रास्ता बचेगा, और वो होगा तलाक का। अलग होना ही तय है। इसीलिए इस पढ़ाई-लिखाई का जो तुमने शिक्षा ली है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करिए। तुमने शिक्षा ली है, अच्छे ग्रेड से तुमने मार्क्स लिए हैं, बहुत तुमने पढ़ाई-लिखाई करी है, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, पति हो या पत्नी हो, लेकिन तुम ग्रस्त जीवन को बसा नहीं पा रहे हो, ग्रस्त जीवन को चला नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारी फिर शिक्षा किस काम की है? तुम जितना फ़ोकस दूसरे पर मुकदमे लगाने पर करते हो, जितना फ़ोकस दूसरे को बर्बाद करने पर लगाते हो, जितना फ़ोकस तुम अब दूसरे व्यक्ति को पीड़ित करने के लिए लगाते हो, उसका कुछ परसेंट हिस्सा अपना जीवन ठीक करने में, दूसरे का जीवन ठीक करने में लगा दोगे, तो मैं कहता हूँ तुम्हें कभी जीवन में दुःख आएगा ही नहीं। जो स्त्री अपने पति को सर्वोत्तम, सर्वोच्च और सर्वोपरि समझती है ना, मैं कहता हूँ समाज में कोई भी उसके ऊपर उँगली तक नहीं उठा सकता। माता, पिता, भाई, बहन सब लोग सम्मान से जीवन जीते हैं। किसी की मजाल है जो उस पर कोई उँगली भी उठा दे। लेकिन जो महिला अपने पति को छोड़कर अपने मायके में जीवन बसर कर रही है, चाहे वो कितनी भी दुखी क्यों ना हो, कितनी भी सुखी क्यों ना हो, दुखी तो पति के साथ रहती है, सुख की बात कर रहा हूँ मैं, कितनी भी सुखी क्यों ना हो, 2 मिनट लगाएगा उस पर उँगली उठाने पर। क्या उँगली उठाएगा? वो तुम सब समझते हो, तुम सब बुद्धिमान हो, विवेकशील हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिस व्यक्ति के साथ तुम्हारा विवाह हो गया है, अब चाहे जैसा भी है वो, जैसा भी हमारे नसीब में था, जैसा भी भगवान ने हमें दे दिया, वो हमारे लिए सर्वोत्तम, सर्वोच्च और सर्वोपरि होना चाहिए। और दूसरी बात, माता-पिता को भी ये समझाना चाहिए अपनी बेटी के लिए कि बेटा जो भी है अब तुम्हारा यही है, अब हमसे तुम्हारा कोई संपर्क नहीं है। जो माता-पिता अपनी बेटी का दुःख देखकर, ससुराल में मान लो दुःख मिल रहा है उसको, दुःख देखकर अपने घर मायके में ले आते हैं, वो खुद ब खुद अपने जीते जी अपनी बेटी के जीवन में ज़हर घोल जाते हैं, और ऐसा ज़हर जिस ज़हर का अंत सिर्फ़ और सिर्फ़ मृत्यु के बाद ही होगा। समझिए मेरी बात की गहराई को मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसीलिए अपनी शिक्षा का ऐसा सदुपयोग करिए जो आपके जीवन में सुख लाए, समृद्धि लाए। ऐसा नहीं जो अपना भी खुद भी टेंशन में जी रहे हैं, दूसरे को भी टेंशन में कर रखा है, अपने भी मुकदमे चल रहे हैं, दूसरे के भी मुकदमे झेल रहे हैं, ऐसा जीवन मत जीजिए। इसीलिए जीवन में सुधार करिए।